बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि चार राम हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि चार राम हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास भी रामचरितमानस में कहते हैं कि हम भी कहें चार राम। तो देखिए, बहुत सा कबीर साहब के भक्त जो हैं वो रामायण को नहीं मानते हैं, और जो रामायण को मानते हैं और कबीर साहब को नहीं मानते हैं, और यही दोनों को नहीं मानने के कारण भगवान को नहीं जानते हैं। इसलिए मानना अलग बात है और जानना अलग बात है। तो सदगुरु कबीर साहब जो बात बोल दिए हैं वो धरती पर आकाश सत्य है। उस बात को, उनकी बात को कोई आज तक ना काटा है पहले, ना आज काटेगा, ना बाद में कोई काटने वाला धरती पर है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम जगत पसारा, और एक राम तीनों से न्यारा। तो इसी बात का जिक्र गोस्वामी तुलसीदास भी कहीं ने रामचरितमानस में, कि सदगुरु कबीर साहब जो कह दिए हैं वो रामचरितमानस में हम भी कहे हैं। लेकिन इसको कोई प्रूव करके नहीं बताता है तो हम क्या कर सकते हैं, या ईर्ष्या द्वेष घृणा करता है। तो भजन भक्ति सत्संग में ईर्ष्या द्वेष नहीं होना चाहिए। परमात्मा को, ईश्वर को जानने का प्रयास करना चाहिए। मानने से काम नहीं चलेगा, जानने से काम चलेगा। मानना अलग चीज़ है और जानना अलग चीज़ है। अनुमान का भक्ति अलग चीज़ है और अनुभव का भक्ति अलग है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब की साखी और गोस्वामी तुलसीदास की साखी, दोनों को मिला के आपको हम बताने का प्रयास करते हैं कि दोनों एक है कि अलग अलग है, तब आपको पता चल सकता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि एक राम दशरथ का बेटा। तो इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि वो सही कह रहे हैं कि हम भी रामायण में लिखे हैं और बोले हैं। तो बोले हैं तो कहीं कि हाँ, तो कहीं कि एक बार ज़रा हमको कह करके, बोल करके समझाइए और बताइए कि अगर सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि एक राम दशरथ का बेटा, तो आप भी रामायण में बोले हैं। तो कहीं कि हाँ, हम भी बोले हैं। तो कहाँ, तो बोल के बताइए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु से दशरथ अजीर बिहारी। ये पंक्ति सुने हैं ना? ये पंक्ति सब सुने हैं, लेकिन इस पर कहीं विचार नहीं किए हैं। इस पर विचार कीजिएगा तो आपका लाचारी समाप्त हो जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मंगल भवन अमंगलहारी, जिसके हृदय रूपी आंगन में चेतन आत्मा राम का जन्म हो जाता है, फिर उसके हृदय में, जीवन में अमंगल नहीं होता, केवल मंगल ही मंगल होता है। तो मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। अजीर मन होता है अंगना। तो एक राम दशरथ जी के अंगना में भी जन्म लिए हैं। आया बात समझ में? इसलिए कबीर साहब कहें कि एक राम दशरथ का बेटा। तो गोस्वामी तुलसीदास भी लिखें कि बात सही कह रहे हैं, इसलिए हम भी लिखें कि मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। अजीर मन होता है अंगना। अंगना कह दीजिए, शरीर कह दीजिए, हृदय कह दीजिए। तो एक शब्द का कई भी शब्द होता है, उसमें ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर कहते हैं सदगुरु कबीर साहब कि एक राम घट घट में लेटा। मने साहब कह रहे हैं कि एक राम घट घट में लेटा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि घट में है सूझते नहीं, लालत ऐसो जिंद, तुलसिया संसार को भयो मोतिया बिंद। क्या कहें गोस्वामी तुलसीदास कि सबको मोतिया बिंद हो गया, कि राम नहीं सूझ रहा है तो हम क्या करें। कोई ऐसा हृदय नहीं है जहाँ घट नहीं है, जहाँ पर राम नहीं है। तो एक राम तो दशरथ का बेटा हो गया, एक राम है जो घट घट में बैठा है, जो जीव रूप है। जो जीव है ना, वो घट घट में बैठल है। कोई ऐसा प्राणी है जहाँ जीव नहीं है। तो एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा। तो गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हैं कि घट में है सूझत नहीं, लालत ऐसो जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिन। तो दोनों को पंक्ति बानी एक है। फिर कबीर साहब कहते हैं कि एक राम है सकल पसारा,
एक राम कहीं ना कि सकल पसारा, मने सब जगह जितने प्राणी हैं सबके सब में वह रमन कर रहा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वस्त्र समाना, अप्रेम से प्रगट भये सब जाना। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि एक राम सकल पसारा, सकल माने पूरे संसार में, माने एक जगह नहीं पूरे सकल कर रहे हैं। और गोस्वामी तुलसी सर्वस्त्र कह रहे हैं, सर्वस्त्र मन भी पूरा संसार में होता है, सब जगह। तो एक राम सकल पसारा माने सब जगह जितने प्राणी हैं वो सब जगह रमन कर रहा है। कोई ऐसा हृदय नहीं है जहाँ पर वो राम रमन नहीं कर रहा है। जो मन रूपी है वो सभी प्राणियों के हृदय में मन रूपी राम मन रमन कर रहे हैं। ये सदगुरु कबीर साहब भी कहते हैं और गोस्वामी तुलसीदास भी कहते हैं। फिर सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि एक राम तीनों से न्यारा। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि एक राम है जो तीनों से न्यारा है। ये तीनों से मतलब पार है। जो दशरथ जी के कह रहे हैं, पुत्र कह रहे हैं, मन कह रहे हैं, जो जीव कर, ये तीनों से पार हैं। एक राम तीनों से न्यारा। तो तीनों से न्यारा का मतलब सबसे ऊपर होता है। तो तुलसी साहब भी कह रहे हैं कि प्रकृति पार प्रभु सब उर बासी, ब्रह्म निरीह विरजय विनाशी। एक राम जो कह रहे हैं कि प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, वो अयोध्या से पार हैं, वो माया रहित हैं, वो विषय वासना रहित हैं, माया रहित हैं। वो राम जो हैं सभी प्राणियों के हृदय में वास करते हैं। वही राम को निकल जाने के बाद गांव घर समाज के आदमी कहते हैं कि राम नाम सत्य है। पता चल गया ना कि सत्य क्या है, लेकिन इस सत्य को कोई जानने नहीं देता है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि एक राम है जो तीनों से न्यारा है। और गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि एक राम जो प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, उर मन होता हृदय, ये अयोध्या से पार है। सभी प्राणियों के हृदय में वो राम रहते हैं। तो दोनों का वाणी एक है कि दो है। इसमें शब्द के फेरा में उलझने की जरूरत नहीं है, लड़ा झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। दोनों शब्द एक ही हैं, ये खाली विचार करने की जरूरत है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।